अभी तक हमने जितना समझा है इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं ताकि साथ साथ आपका यहाँ से भी कवर होता जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है, मीन उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। और इसमें क्या है, एक बॉब है जिसका मास m है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है और जो कि फिक्स है एट इट्स अपर एंड पे फिक्स है, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट फोर्स बॉब पे क्या है, ज़ीरो है, इसलिए वो स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी अपनी स्टेशनरी इस यहाँ पे ये स्टेशनरी है। द नेट नो इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू, अगर हम इसको ए पे फोर्स अप्लाई करें और ए पॉइंट पर ले जाएं, ठीक है, द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द वेट, यानी यहाँ पे हमने वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए टेंशन अपवर्ड था जबकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने ये एक दूसरे के इफेक्ट को वेट और टेंशन कैंसिल नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फिर उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा वो कैंसिल होगा टेंशन के साथ। एंड देयर इज़ नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि mg sin थीटा इस कंपोनेंट की वजह से ये मीन पोजीशन की बॉब मीन पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन एट ओ बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे इसके पास क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाती है। ड्यू टू इनर्शिया इट डजंट स्टॉप अप एंड at O and continue to move toward the extreme position B during its motion toward B पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी उसकी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उस स्टोर यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यानी कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये यहाँ पे हाइट क्या h0 है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, बी की तरफ चला गया, ठीक है। और फिर बी पे फिर हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको मैंने समझा दिया और डायग्राम से भी समझा दिया। अब यहाँ पे the restoring force mg sin still act toward the mean position O, and due to this force the bob again start moving toward the mean position O. In this way the bob continue to its to and fro motion about the mean position O. It is clear from the above discussion that the speed of the bob increase while the moving from A to O due to the restoring force which act toward O. Therefore acceleration of the bob is always directed toward the O, यानी acceleration आपने पहले ड्राइव भी किया था, always is acceleration is directly proportional to the displacement and it is always act toward the mean position, ठीक है। ये सारा उसके बारे में लिखा है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड, पहले आप लोगों ने जब मैस अटैच विद द स्प्रिंग था उस वक्त भी टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, लेकिन ये अब सिंपल पेंडुलम का है। तो इस सिंपल पेंडुलम में जी और एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम को शो कर रहा है, जी ग्रेविटी है, यानी जिसकी वो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो टूवर्ड द मीन पोजीशन मूव करते हैं। तो इसका क्या है, t इज इक्वल टू 2π/L/g। फ्रेंड्स, होम असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेकेंड एंड थर्ड एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। यानी आपने जो दोनों एग्जांपल्स बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, इन दोनों की आपने डायग्राम भी ड्रा करनी है और आप इनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।